हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन। तो देखिए, बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, बांग्लादेश में कुछ हलचल होने वाली है। बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं कि अवामी लीग इज़ बैक। जो अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी, तो उसके जो सपोर्टर है, जो लॉयल सपोर्टर है, वो अब फिर से जो है एक्टिव हो रहे हैं। एक टाइम में बांग्लादेश में अवामी लीग को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। इनके जो लीडर थे उनको अरेस्ट किया जा चुका था। जो सपोर्टर थे अवामी लीग के, लॉयल सपोर्टर, वो कहीं पर छुप चुके थे। लेकिन अब जो वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं और इनके द्वारा, अवामी लीग के द्वारा, एक इनका शेड्यूल भी तैयार किया गया है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो ये पूरा इनका एक शेड्यूल है जिससे जो इन्होंने पब्लिश किया है। ये 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जो है पब्लिक के बीच में बैनर बांटेंगे, पब्लिसिटी मटेरियल बांटा जाएगा। और उसके बाद 6 फरवरी को जो है प्रोटेस्ट करेंगे और पब्लिक मीटिंग करेंगे। और 10 फरवरी को जो है ये प्रोटेस्ट के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। 16 फरवरी को जो है वो ब्लॉकेड किया जाएगा, मतलब पूरा बांग्लादेश बंद करने वाले हैं ये लोग। उसके बाद 18 फरवरी को अवामी लीग जो है वो नेशन वाइड जो है वो मॉर्निंग टू इवनिंग स्ट्राइक करेगी, मतलब सुबह से शाम तक जो है वो हड़ताल की जाएगी। देखिए, ऐसा क्या हो गया अवामी लीग के जो सपोर्टरों को, जो अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, जो पिछले अगस्त से जो है वो छिप कर बैठे हुए थे। जिस समय का जो है इंतजार कर रहे थे, वो समय धीरे धीरे इनके पास आ रहा है, क्योंकि यूएसए के द्वारा जो है वो उनका फ्री एड फंड जो है बांग्लादेश का वो फ्रीज किया जा चुका है। और जो शेख हसीना है वो भी लगातार कॉन्टैक्ट कर रही है बांग्लादेश में अपने सपोर्टरों को। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो अवामी लीग को लगता है कि जो ट्रंप आ चुके हैं ना, उसकी वजह से बांग्लादेश में अवामी लीग जो है वो फिर से कम बैक कर सकती है। क्योंकि जो यूनुस है ना, उसे ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ट्रंप जो एक ऐसी पोजीशन पर बैठ गए हैं, क्योंकि आपको पता है यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और वो चाहेंगे तो बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। जितना अग्रेसिव जो है वो ट्रंप काम कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के जितने भी अवामी लीग के सपोर्टर हैं उनको लगता है कि ट्रंप जो उनके फेवर में कुछ करेंगे। तो ट्रंप का जो है इनको ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है। मतलब देखिए, ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप है वो कुछ करने वाले हैं बांग्लादेश को लेकर। और देखिए, जो अवामी लीग है ना, उन्होंने जो है वो यूनुस पर जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं। पहला है कि बांग्लादेश में लॉ एंड सिक्योरिटी सिचुएशन जो देश में टूटी है, उसके लिए जो वो यूनुस सरकार जिम्मेवार है या यूनुस जिम्मेवार है। दूसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो बांग्लादेश में एसेंशियल जो गुड्स है, जिनके दाम बढ़े हुए हैं, जिनके दाम जो वो 7वें आसमान पर है, उनके लिए जो यूनुस जिम्मेवार है। तीसरा इनका इल्ज़ाम है कि जो वैट टैक्स लगाया जा रहा है, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, गारमेंट जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है बांग्लादेश में, लाखों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उसके लिए भी यूनुस जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ जो रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ जो है बांग्लादेश में हुआ है, उनके मंदिरों को तोड़ा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, उनके जो घर हैं उनको जलाया गया है, बहुत सारे लोग जो है वो माइनॉरिटी के मारे गए हैं, तो उनके लिए भी यूनुस जिम्मेवार हैं। इनका अगला इल्ज़ाम है कि जो अवामी लीग के लीडरों के ऊपर हज़ारों झूठे केस लगाए गए हैं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश में, उनके पीछे भी यूनुस जिम्मेवार हैं। साथ ही साथ जो है वो अवामी लीग के जो वर्कर हैं उनको जो मारा गया है, उनको जो कस्टडियल डेथ हुई है, उनके लिए भी यूनुस जिम्मेवार हैं। अवामी लीग के जो सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि आज जो बांग्लादेश जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हैं, उसके लिए जो वो यूनुस जिम्मेदार हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि यूनुस के द्वारा जो है अपने बिजनेस को सपोर्ट किया गया है, यूनुस ने जो अपनी जेब भरी है, जो कुछ भी बांग्लादेश में इस टाइम हो रहा है उसके लिए जो यूनुस जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो है अपनी डिमांड रखते हैं अवामी लीग। ये इनके द्वारा कहा जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो कैद किए गए उनको छोड़ा जाए, सारे के सारे झूठे केस जो है वो वापस ले लिए जाएं और प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल किया जाए सभी जो केसेस लगाए गए हैं उनके ऊपर। और साथ ही साथ जो है ये कहते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सरकार है, जो यूनुस गवर्नमेंट बैठी हुई है बांग्लादेश में, इलीगल जो गवर्नमेंट बैठी हुई है बांग्लादेश में, वो रिज़ाइन करे। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल पीसफुल किया जाएगा और इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मतलब इनका संविधान भी जो है इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। और यहाँ पर जो है आपको क्या लगता है कि सरकार जो यूनुस की जो सरकार है वो चुप बैठेगी? तो यूनुस सरकार के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं शफीकुल आलम, इन्होंने कहा है कि हम ये हड़ताल नहीं होने देंगे, यह जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये जो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो ये कहते हैं कि अगर वो अवामी लीग जो है वो बांग्लादेश में रूल एंड रेगुलेशन तोड़ती है तो उनके खिलाफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हम ऐसा स्टेप उठाने से नहीं कतराएंगे जिससे जो है अवामी लीगों के जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको हानि हो।
यूनुस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर अवामी लीग जो है उनसे माफ़ी मांग ले और अवामी लीग के सपोर्टर जो हैं वो इनके लीडर का साथ छोड़ दें, उनसे अलग हो जाएं, तो वो जो है उनको माफ़ कर देंगे। क्या आने वाला जो समय है बांग्लादेश में, जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, एक बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश में और लोग जो है मारे जाएं, और यहाँ की जो आर्मी है ना वो भी डिवाइड है। आपको पता है कि यहाँ के जो जनरल हैं वो प्रो शेख हसीना है, जिन्होंने इनकी जान बचाई थी। यहाँ के बांग्लादेश के जो लेफ्टिनेंट हैं वो प्रो यूनिस हैं। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश की आर्मी है वो भी डिवाइड है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शेख हसीना को थोड़ा सा भी कहीं मौका मिलता है बांग्लादेश में पैर जमाने का तो वो पीछे नहीं हटेंगी। देखिए, शेख हसीना का फिर से बांग्लादेश में आना या अवामी लीग का फिर से बांग्लादेश में पैर जमाना जो है डिपेंड करता है अवामी लीग के जो लॉयल सपोर्टर हैं उन पर, वो कितना सहन कर सकते हैं। उनको पता है कि जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी होगा, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई जाएंगी, बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, और डिपेंड करता है कि इनके जो सपोर्टर है वो कितना सहन करते हैं। अगर इनकी सहन शक्ति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो अवामी लीग का बांग्लादेश में पैर उतना ही मजबूत होता जाएगा, और जब जो है प्रोटेस्ट एक हद से ज़्यादा जो है क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद जो है फिर आर्मी रोल में आएगी, और जब आर्मी रोल में आएगी तो शेख हसीना का जो पलड़ा है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है वो यूनिस के मुकाबले भारी है। तो अब देखना ये है कि बांग्लादेश में होता क्या है। जो भी अपडेट जो है बांग्लादेश से आता है उससे रिलेटेड हम जो है वो वीडियो बना लेंगे। अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।